इज साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। यह एक ऐसी स्टेट है जहां कोई डेंजर या खतरा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डेली लाइफ में घर के दरवाजे का लॉक लगाकर हम सिक्योरिटी की स्टेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए। हम सिक्योरिटी के बारे में तब सोचते हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स या एसेट्स हो तथा हमें लगता है कि कोई इन्हें चुरा कर ले जा सकता है। ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिन्हें हम संभाल कर रखना चाहते हैं? तो उन एसेट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल एसेट्स सच एज बिल्डिंग, हार्ड ड्राइव, etc. Information assets like databases, SCADA software, etc. Service assets such as switches, firewalls, gateways तथा staff assets जिसमें internal staff, maintenance, employees आदि आता है। तथा साइबर सिक्योरिटी इन सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के तरीकों के बारे में डील करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत डिमांड में क्यों है। इसका एक रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंटरनेट का यूज करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 तक 4.88 बिलियन यूजर्स वर यूजिंग द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड था। कोरोना के बाद तो यह नंबर और भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट का यूज कई सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डेटा को ट्रांसफर करने में भी किया जाता है। इसी वजह से इस डेटा की सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। आजकल क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारी बहुत सारी डिटेल्स शॉपिंग कंपनीज सच एज अमेजन, फ्लिपकार्ट के सर्वर को ट्रांसफर करते हैं, जैसा कि हमारी आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स etc. इस केस में अटैकर्स हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कैप्चर कर सकता है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के सर्वर पर भी अटैक कर सकता है, जैसा कि 2019 में कैपिटल वन कंपनी के सर्वर को हैक करके हैकर्स ने अराउंड 100 मिलियन कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल चुरा ली थी। उस केस में अगर कंपनी सारे कस्टमर्स के कार्ड्स को रिप्लेस करने की फैसिलिटी देती है तथा रिप्लेसमेंट के ₹20 पर कार्ड लगते हैं तो 100 मिलियन इंटू 20 इक्वल्स टू 2000 मिलियंस का कंपनी को लॉस हो जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ अदर अटैक्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, जैसा कि इस स्लाइड से क्लियर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस की वजह से बहुत सारे हैकिंग के सिंपल टूल्स भी अवेलेबल हैं, सच एज रिमोट एक्सेस ट्रोजन, C2 ऑब्फस्केशन टूल, मिमिकार्ड्स etc. जिसकी हेल्प से इवन अ नॉविस यूजर कैन परफॉर्म द अटैक। इन अटैक की वजह से कई बार कंपनीज को बहुत सारा लॉस होता है। साइबर अटैक्स की कंटिन्यूस इंक्रीजिंग रेट को देखते हुए जब कंपनी के CEO इवान ग्रीन ने कहा था कि नेक्स्ट पैंडेमिक साइबर रिलेटेड पैंडेमिक होगा तथा इसकी कोई ज्योग्राफिक बाउंड्री नहीं होगी। किसी अटैक को परफॉर्म करने की बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं, सच एज जस्ट फॉर फन, डेटा चुराने के लिए, अनवांटेड मेल्स भेजने के लिए, दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आदि। इन सारे अटैक्स को प्रिवेंट करने या डिटेक्ट करने से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट हैं: इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में फिजिकल सिक्योरिटी यूजिंग फिजिकल लॉक्स भी आती है, along with the security of the information in the forms of document and data। जबकि साइबर सिक्योरिटी उस डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है तथा
नेटवर्क सिक्योरिटी सिर्फ एक स्पेसिफिक नेटवर्क पर जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी को डील करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक सुपरसेट है तथा साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी उसका सबसेट है। इन सभी तरह की सिक्योरिटी में 3 मेन गोल्स अचीव करने की कोशिश की जाती है। इन्हें CIA ट्रायड कहते हैं, जहां C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी तथा A फॉर अवेलेबिलिटी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ है अगर सलीम अनारकली को मैसेज भेजना चाहता है तो वह मैसेज सिर्फ अनारकली ही पढ़ पाए और तीसरा कोई व्यक्ति उस मैसेज के कंटेंट को ना पढ़ पाए। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो इसे इंटरसेप्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं इलिसिट कॉपिंग ऑफ प्रोग्राम और डेटा फाइल, पासवर्ड क्रैकिंग एटसेट्रा। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फिजिकल सिक्योरिटी आदि। इंटीग्रिटी का अर्थ है जब मैसेज भेजा जा रहा है तो उसे कोई मॉडिफाई ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बादशाह अकबर सलीम के भेजे गए मैसेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वह ऐसा नहीं कर पाए। लॉस ऑफ इंटीग्रिटी को मॉडिफिकेशन या फैब्रिकेशन कहते हैं। इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर को काम में लिया जाता है। तीसरा सिक्योरिटी गोल अवेलेबिलिटी बताता है कि जो भी नेटवर्क के लेजिटिमेट यूजर्स हैं उन्हें नेटवर्क के सभी रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। जैसा कि अगर सलीम अनारकली को गिफ्ट में रिंग भेजना चाहता है तो उसे भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बैकअप, सॉफ्टवेयर पैचिंग आदि मेथड्स काम में लिए जाते हैं।